ओम नमः चंडिकाय। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्रांश का नमस्कार। सभी सनातनी अच्छी तरह जानते हैं और उन्हें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे वेद भारत की और मानव जाति की भी पहली पुस्तक हैं। साथ ही यह मानवीय ज्ञान के उच्चतम बिंदु को दर्शाते हैं। हमारे ऋषि संपूर्ण ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर रहे हैं। मैंने आपको बीच में पीछे ध्यान दिलाया है, अर्जुन धर्म को टुकड़ों टुकड़ों में देखता है। हमें अर्जुन अहिंसक नज़र आता है, लेकिन वास्तव में वो हिंसा कर रहा है अपने साथ, क्योंकि वो संपूर्णता को नहीं जानता है। इसलिए वो जो कुछ कर रहा है वो उनको ठीक लग रहा है, अर्जुन को ठीक लग रहा है, पर वास्तव में वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसके पास वो दृष्टि ही नहीं है। हमारे यहाँ बहुत भ्रम है, और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ भ्रम को हम दूर करें, अपने ऋषियों के ज्ञान को समझने की कोशिश करें। आज हम जिस तरह धर्म को देखते हैं, ज़्यादातर लोग अर्जुन की तरह ही सोचते हैं, जो अपने को बहुत अच्छा और बहुत धार्मिक मानते हैं। यह जीवन वही मार्ग है जिसे अर्जुन अपने लिए चुनता है। जब वह खड़ा होकर अपने लोगों की सेनाओं को दोनों ओर से हथियारों से लैस होकर मरने या दूसरों के वध करने के लिए तैयार भयानक युद्ध में देखता है, यहाँ अर्जुन जीवन का सर्वोच्च मार्ग चुन रहा है, ऐसा लगता है। जब वो कहता है कि जीवन व्यर्थ है, राज्य व्यर्थ है, धन व्यर्थ है, सुख व्यर्थ है, भिक्षा पर, अन्य लोगों के दान पर जीने का मार्ग, दूसरों पर आश्रित होकर जीने का मार्ग, जो मिल जाए वो ठीक है, सज्जन पुरुषों की तरह शांति से जीवन व्यतीत करने का मार्ग, चाहे दूसरों के टुकड़ों पर भिक्षा के द्वारा ही अपना काम चलाना पड़े। इसमें दया है, त्याग है, इसमें भाईचारा है। कौरव अपने भाई तो हैं, हम उनका चारा बन भी जाएं तो कोई बात नहीं है। आज इसे हम अपना उच्च धार्मिक जीवन समझते हैं। आज भी वही स्थिति है लगभग। आप देखो, आप मेरा इशारा समझ रहे हो। जो अर्जुन को इस भयानक युद्ध को जीतने से अधिक पसंद है, वो ये जीवन। और आधुनिक युग में हमारे यहाँ पर लोग योगी को, साधक को, संत को, सन्यासी को ठीक से नहीं समझा गया, या समझो कि समझने की कोशिश नहीं करने दी गई। जो है उससे उल्टा समझा गया। अपने अंदर का युद्ध पहले अपने आप से जीतना, यह युद्ध चाहे कितना भयानक दिखाई दे, मगर परमात्मा की कृपा के साथ इस अंतर्द्वंद के युद्ध को जीतना ही हमारा सर्वप्रथम और सर्वोच्च कर्तव्य है। दुर्भाग्य से जिन शब्दों में अर्जुन अपनी पसंद व्यक्त करता है, वे हमें बताते हैं कि वो अभी उस जीवन के मार्ग के लिए तैयार ही नहीं है। त्याग, संन्यास कोई भागना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है। सब कुछ प्राप्त करने में जो बाधाएं हैं, जो बाधाएं हैं, उनसे लड़कर जीतना, एक क्षुद्र, संकीर्ण, तुच्छ दायरे से बाहर निकलना है। त्याग अपनी कमजोरियों का होना चाहिए, उन सब क्रियाकलाप, प्रवृत्तियों का जो हमें कमज़ोर बनाती हैं। एक सन्यासी वह है जिसके लिए दुनिया उसका घर है, वो सभी लोग उसके अपने हैं, यहाँ तक कि जानवर और पौधे और पक्षी सभी उसके अपने लोग हैं। राम सीता के विषय में आप देखते हो, जब राम वन में भटक रहे होते हैं, सीता का अपहरण हो चुका है, वो पेड़ पौधों से पूछते हैं और पेड़ पौधे उनको जवाब देते हैं। बंदर भालुओं से वो जाके मिलते हैं, प्यार के साथ एकजुटता के होकर उनके अपने आत्मबल से आतताइयों से लड़ने के लिए योजना बनाते हैं, सेना बनाते हैं। साधना के उच्च स्तर पर व्यक्ति की आज के ज़माने में, जैसे हम वैज्ञानिक भाषा में टेलीपैथी बोलते हैं, मन की बात पढ़ना और किसी के भाव को समझने की शक्ति, अगर ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है साधकों की, योगियों की, संतों की, कि इंसान तो इंसान, जीव जंतु और पेड़ पौधों से भी उनकी भाषा में बात करने लगते हैं। उनकी भाषा जो हृदय की भाषा है, इंसान समझने लगता है। उसके लिए पूरा विश्व एक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में आप देखते हो, सुखदेव जी जब सन्यासी होकर घर छोड़कर जाते हैं, तो अभी छोटे हैं वो, उनका उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ है। अपने पिता ऋषि व्यास जी को छोड़कर एक सन्यासी की तरह वो भटकते हुए भिक्षु के रूप में चले जाते हैं, और ऋषि व्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे हैं। आप सब ने भागवत की कथा सुनी है। उनकी आवाज़ में पीड़ा है, एक पिता है, छोटा बच्चा जा रहा है।
उधर से उसको पुकारते हैं, बेटा बेटा। तो सुखदेव जी कोई जवाब नहीं देते हैं। वो जो पेड़ पौधे हैं वो जवाब देते हैं, जो पशु पक्षी हैं वो जवाब देते हैं। सब सुखदेव जी के साथ एक हो गए हैं। चलती हवाएं उनके साथ एक हो गई हैं, पूरा अस्तित्व उनके साथ एक हो गया है। ये जो है वो ये योग है, ये संन्यास है। हम कुछ भी इसमें छोड़ते नहीं हैं, बल्कि सब को अपना लेते हैं, अपना बना लेते हैं। ये हमारा भारतीय दर्शन है। यह है वेदों के अनुसार अपने जीवन को संपूर्णता के साथ स्वीकार करना, और यही है हमारे ऋषियों का बताया हुआ मार्ग। हमें किन्हीं दूसरों से जानने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति, हमारी परंपराएं हमें मार्ग दिखाने के लिए सक्षम हैं। यह योग की, संन्यास की उच्चतम अवस्था है। पर जो लोग भी योगी और सन्यासी हैं, साधक हैं, जो इस दृष्टि की ओर ले जाने वाला जीवन जी रहे हैं, मतलब जो शुरू कर चुके हैं इस तरफ जाना, जिनकी पूरी ऊर्जा उस अवस्था में जागृत होने के लिए समर्पित है, यही हमारे लिए सनातन धर्म के संन्यास आश्रम का अर्थ है। वही हमारे लिए योगी हैं। केवल वही नहीं जो उच्च स्तर पर पहुँच गए, अभी शुरू कर चुके हैं, वो भी साधक हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं। वो भी धीरे धीरे हमको इसको व्यवहारिक रूप से समझना है। यही हमारा जीवन है, सनातन जीवन, हमारी धार्मिक, हमारी धर्म जो है उसको जीना। अपनी जीवन शैली, अपनी परंपराओं के विषय में भ्रमित होने के कारण हमने उनकी वैल्यू ख़त्म कर दी है, बल्कि उल्टे अर्थ समझ लिए हैं। अपनी अज्ञानता के कारण हम डर गए हैं। हम अपने विस्तार को खोते जा रहे हैं। आश्रम शब्द का अर्थ संपूर्ण श्रम, श्रम के ऊपर आश्रित रह के काम करना, संपूर्ण प्रयास। संन्यास आश्रम वह जीवन शैली है जिसमें आपकी ऊर्जा की हर बूंद, आपके समय का हर मिनट उस दृष्टि में जागृति होने के लिए उस दिशा में खर्च होता है, जिसमें हम सभी के साथ एक होते हैं। सबको अपना समझना, सब में अपने आप को देखना और अपने में सबको देखना, हर चीज़ के साथ एक होते हैं। यह ग्रस्तों के लिए है। हमारे सभी ऋषि मुनि जो थे वो ग्रस्त थे, पारिवारिक थे, साथ साथ ही चारों आश्रमों का पालन करने वाले भी थे। हर भारतीय सनातनी के अंदर उन्हीं का डीएनए है। सारे भ्रम छोड़कर अपने को समझना, अपने लोगों को समझना, अपने पूर्वजों को, अपनी परंपराओं को, अपने शास्त्रों को, रीति रिवाज को, सनातन धर्म को उसकी सत्यता के साथ जानने की आवश्यकता है। परमात्मा को सारथी बनाने की आवश्यकता है। अर्जुन ऐसा जीवन जीने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वह युद्ध में अपने ही लोगों को मारना नहीं चाहता था। वह उस कठोर जिम्मेदारी से, उस अत्यंत अप्रिय वास्तविकता से भागना चाहता है जो उस समय उसके सामने थी। संन्यास केवल सबसे बहादुर लोगों के लिए है। सभी सुरक्षाओं को छोड़ देना और जीवन की हवाओं के सामने आत्मसमर्पण करना, असीम साहस की आवश्यकता है। यह निश्चित रूप से उन लोगों के लिए नहीं है जो जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं, क्योंकि भागना बहुत आसान है। साधक और योगी का मतलब ही है सच्चा योद्धा, हमेशा लड़ने वाला, अपने आप से, अपने अंदर की प्रवृत्तियों से। सभी हमारे साधक वही योद्धा हैं, सन्यासी भी हैं, योगी भी हैं, ऋषि भी हैं। अभी प्रकृति अपने 5 कोषों में से चतुर्थ कोष में प्रवेश करने जा रही है। शक्ति का एक नया अवतार हो रहा है। जैसा मैं आपको बार बार चेता रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ, शायद कोई सुनेगा, समझेगा। प्रकृति के प्रसव पीड़ा का समय है। प्रसव पीड़ा के समय बहुत ही असहनीय दर्द की स्थिति होती है। आप देखो इस समय विश्व में क्या हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण समय जब एक स्त्री जीवन के प्रति उन क्षणों में अनुभव करती है जब वह बच्चे को जन्म दे रही होती है। प्रसव पीड़ा, जन्म देने की असहनीय पीड़ा, उसके अंदर यौवन के अन्य सुखों की सारी इच्छाएं मर जाती हैं। लेकिन ये केवल बहुत समय के लिए नहीं होता, यह अस्थायी होता है, एक क्षण की बात। जल्दी ही एक स्त्री होने के स्वाभाविक ज़रूरतें और लालसाएं उसे फिर से जकड़ लेंगी। उसका जीवन और मन फिर से अब उससे माँ करने लगेंगे। सब वो वैसा के वैसा सब होने लगेगा।
वही प्रवृत्तियाँ उभरने लगेंगी और वह उस ओर ढकेली जाएगी जिसे वह अभी अस्वीकार करती है। अर्जुन का वैराग्य भी ऐसा ही है। यह समय एक क्षणिक बात है, बहुत क्षणभंगुर, इसमें कोई सच्चा सार नहीं है। कभी कभी सबके अंदर उठता है ऐसे। हमारे गुरु, हमारे संत बताते हैं कि कृष्ण अर्जुन को अच्छी तरह से जानते हैं। वह हम उम्र चचेरे भाई हैं। इसके अलावा वो अच्छे दोस्त हैं और व्यवहारिक रूप से उनका जीवन, सारा जीवन ऐसा ही रहा है। कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन वास्तव में क्या है। वो कुछ क्षण एक रूप से कुछ समय के लिए उसके अंदर ये भाव आया है, कमजोरी वाला भाव। कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन अभी संन्यास के लिए तैयार नहीं है। आध्यात्मिकता मनुष्य में उच्चतम संभावनाओं का उत्कर्ष है। हमारे ऋषियों ने चेतना की जो उच्च से उच्चतर स्थिति बताई है। जो कुछ भी भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में कहा गया है केवल ईश्वर की कृपा से होता है। ईश्वर अनुग्रह अत्यंत आवश्यक है। बिना देरी के, बिना भ्रम के ईश्वर प्राणिधान, उसे परमात्मा में अपने को समर्पण करके उन्हें अपना सारथी बनाकर आध्यात्मिकता से धन्य होना मनुष्य के लिए ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए आप समझो, एक पुरुषार्थ और दूसरा परमात्मा, उसका ध्यान, उसका जाप, उसके प्रति समर्पण, उससे संबंधित जो भी है श्रद्धा विश्वास के साथ। धन से धन्य ना होना, शक्ति या पद से धन्य ना होना, प्रसिद्धि या सुख से धन्य ना होना, किसी और चीज़ से धन्य ना होना। जब हम स्वप्न से जागते हैं तो उसे संसार कहते हैं। जो कष्ट उठाने को तैयार होता है उसे ही इसी जीवन में एक नया जीवन मिलता है। एक बार एक कहानी के माध्यम से हम थोड़ा समझते हैं। एक बार एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो मूर्तिकार को भगवान की मूर्ति बनानी थी। तो पत्थर ढूंढने निकला। नदी के किनारे 2 पत्थर दिखाई दिए। उसने उन पत्थरों से कहा कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा जीवन बदल दूंगा, तुमको भगवान बनाऊंगा। पत्थरों ने पूछा, इससे क्या होगा, हमें लाभ क्या होगा इससे? उसने कहा, तुमको सब कुछ मिलेगा, ढेर सारा सम्मान, क्या अमीर क्या गरीब, राजा रंग, सभी तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे। फिर तो बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा, कैसे बनाओगे? तो उसने बताया कि छेनिए थोड़े से ऐसे ऐसे काट छाँट के तुमको, तो कुछ दिनों में तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और तुम पत्थर से भगवान बन जाओगे। वो घबरा गए। पत्थर, उनको दर्द नहीं झेलना था। वो कह रहे, हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं, भगवान भरोसे, जैसा है समय निकल जाएगा। ज़्यादातर लोग आपने देखे होंगे, ठीक है काम चल रहा है। तो ये पत्थर ने, पहले वाले ने उसको मना कर दिया, ठीक है ना। दूसरे ने सोचा चलो कुछ दर्द सहन कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। कुछ दर्द सहन करेंगे, जीवन में कुछ बनना है, बड़ा बनना है, कुछ करना है, तो दर्द तो सहन करना ही पड़ेगा। फिर उसने काम शुरू किया, जैसा आप समझ सकते हो। वो चुपचाप बेचारा दर्द सहन करता रहा और मूर्तिकार ने उसकी एक भव्य प्रतिमा बनाई और उसे मंदिर में लगा दिया। फिर मंदिर का उद्घाटन हुआ। सभी आयोजकों ने सोचा कि अब ये बहुत लोग आएंगे, प्रसाद चढ़ेगा, नारियल फोड़े जाएंगे, तो उसके लिए भी, नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर की ज़रूरत है। तो भागे भागे गए और दूसरे पत्थर को उठा लाए जिसने मार खाने से इनकार कर दिया था। अब उसे उन्होंने क्या किया, वहाँ रख दिया। अब इस पर पटक पटक के वो नारियल फोड़ेंगे। पहला पत्थर सम्मान पा रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, मार खा रहा है। मनुष्य जीवन में भी जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ अपने फैसलों की वजह से ही है। अभी फैसला करना होता है वर्तमान में, समय निकल जाता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पहले पत्थर ने कड़ा फैसला लिया, संघर्ष किया और आज सुख का जीवन जी रहा है। दूसरे पत्थर ने कंफर्ट जोन को प्राथमिकता दी और आज तक मार खा रहा है। यहाँ दूसरा पत्थर मतलब जिस पर नारियल फोड़े जा रहे हैं। यही फैसला हम सबको करना है। कुछ दिन कंफर्ट जोन का त्याग करके, संघर्ष करके आगे बढ़ना है। अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए खड़ा होना है और सुख का जीवन व्यतीत करना है फिर आगे। या फिर अभी कंफर्ट जोन में रहकर आगे जीवन भर संघर्ष करते रहना है। मर्जी आपकी, क्योंकि जीवन आपका है। आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार। चर्चा जारी रहेगी। ओम।